नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। आज का हमारा मुद्दा है, मुख्य मुद्दा तो जो पुलिस की भर्ती आई है उससे संबंधित ही चर्चा करेंगे कि उसका जो रिटन एग्जाम है उसमें अच्छा स्कोर कैसे करेंगे। बाकी जो ग्रुप सी के एग्जाम्स होते हैं आप सभी को पता है उसका पैटर्न जो है वो सेम ही है। आप ट्रिपल एससी का देखो या फिर पीएससी जो यूकेपीएससी कराते हैं उसका देखो, तो उसका अगर आप अन्य एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं उत्तराखंड में तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं इसमें बेसिक्स से कवर करूंगा कि कैसे आप पढ़ें, क्या बुक लिस्ट है, कैसे रिवीजन, कितना टाइम और इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं उन सभी मुद्दों पर। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रंगों का उत्सव है, मतलब अच्छे ढंग से मनाएं, सहूलियत के साथ। और बाकी इसमें क्या ही सुझाव दिया जा सकता है, अपना अपना सबका तरीका होता है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा मुद्दा जो पुलिस भर्ती को लेकर है, जिसका फिजिकल एग्जाम रिटर्न मतलब फिजिकल चल रहा है या हो गया, मुझे मतलब चल रहा था, पूर्ण हो गया नहीं, मुझे क्या नहीं है इसका। रिटर्न एग्जाम की बात करें तो रिटर्न अभी जो हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी ना, तो इसकी निश्चित डेट जैसे जून में दी गई है 15 जून। लेकिन अगर यह डेट अगर फिक्स नहीं है, मतलब अभी से भी आप मानोगे तो लगभग 2.5-3 महीने शेष है हमारे पास। अगर एग्जाम की डेट बढ़ेगी, ये लगभग तय ही है, तो 4 से 5 भी आपको महीने मिल सकते हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो फिर भी आप अभी कम बैक कर सकते हैं। किस तरीके से? सेलेक्टिव और संतुलित पढ़कर, एक तरफा नहीं पढ़ना है। एक तरफा का आशय ये है कि उत्तराखंड में ही पढ़ने लगे तो उत्तराखंड ही में पीएचडी कर दिया आपने, वहां 40 में से 40 आ गया स्कोर, लेकिन और में 0 है, तो फिर ऐसा नहीं करना है। संतुलित वे में पढ़ना है, यानी कि हर चीज को टच करते हुए जाना है। और ऐसा कि जो मतलब कई टफ क्वेश्चन तो होते हैं, मैंने आपको बताया जो 100 नंबर का पेपर है उसमें किसी में 20 क्वेश्चन टफ होंगे, किसी में 25, किसी में 30, यानी 70% आपके पास स्कोर करने का चांस होता है उसका। लेकिन आप जो 20-25 टफ क्वेश्चन आ रहे हैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना है। मैं अभी किसी हमारे अभ्यर्थी ने एक मुझे मैसेज किया था, एक क्वेश्चन था उनका कि ये क्वेश्चन उत्तराखंड का था, वो मुझे इस मतलब जो हमने रेगुलर बुक्स पढ़ते हैं, परीक्षावाणी बीएस ने की, फिर अजय रावत बताई, फिर उसके बाद 1-2 बुक और बताई, उन सभी में नहीं मिला। तो अब ये क्वेश्चन मैं कहां से करूं? तो ये क्वेश्चन मत करिए आप। मैंने ये थोड़ी कहा है कि आपको 100 में से 100 सही करने हैं। उत्तराखंड में 40 में से 40 आना चाहिए आपका। उत्तराखंड में 32, 33, 34 ये बढ़िया है 32 के ऊपर। तो हर क्वेश्चन नहीं, आपके रेगुलर सोर्सेज में जो है वो करने हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं जो बुक्स रेगुलर बुक्स हैं उसमें से आता है भाई 70 से 75% उसमें से आता है, अगर आप सही ढंग से फॉलो करें तो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम सिलेबस को अगर देखें तो 100 नंबर का आपका पेपर है, जिसमें से 20 नंबर की हिंदी है, 40 का जो उत्तराखंड वाला भाग है वो आएगा, और 40 का जिसमें जीएस हो गई, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और मैथ्स, कंप्यूटर के क्वेश्चन, वो सभी हमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जो छोटे छोटे इनपुट्स हैं उनको भी अपने नोट्स मतलब उनको भी अपनी तैयारी में शामिल करना। छोटे नोट्स का तात्पर्य जैसे कि करंट अफेयर्स हो गया, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, और जैसे कि रीजनिंग और मैथ्स के 10 ही क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन वो 10 में से 10 सही हो सकते हैं जब अभ्यास हो, क्योंकि उसमें जब उसके बाद दिमाग नहीं लगाना है ना। अब जीएस के क्वेश्चन तो आपको इतना सारा तैयार करना है, लेकिन अगर आपका मैथ्स वाला एप्टीट्यूड एक बार डेवलप हो गया तो आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, वहां 10 में से 8 तो फिर भी स्कोर कर देंगे। तो ये छोटे टॉपिक्स हैं, इन पर ध्यान देना है। जैसे कि 10 की रीजनिंग मैथ्स हो गई, 2-3-4 नंबर की कंप्यूटर हो गई, और 4 से 5 अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन माने तो 18-19 क्वेश्चन ये यहाँ स्कोर करना है ज्यादा। कंप्यूटर में भले हो नहीं पाता है, क्यों? क्योंकि वो अलग ही लेवल की पूछते हैं, और हमारा अब पूरी बुक को पढ़ोगे, रिसर्च करोगे, फिर तो टाइम लगेगा। लेकिन मैं कहता हूं उतना मत करिए भाई, बेसिक्स से कुछ नोट्स पढ़ के जाइए, आता है तो आता है उसमें से, नहीं आता है तो छोड़ देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मैं खुद यही रणनीति से चाहता हूं। कंप्यूटर में 10-12 पन्ने के नोट्स बनाए हैं, वही मैंने आपको टेलीग्राम में खुद के शेयर भी किए। आप अगर टेलीग्राम में अभी तक नहीं जुड़े हैं हमसे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप उससे जुड़ सकते हैं। उसमें मैंने कंप्यूटर के नोट्स डाले हैं 10-12 पन्ने के। 1-2 क्वेश्चन उसमें से आ जाते हैं अमूमन, लेकिन सारे तो आएंगे नहीं, क्योंकि मैंने खुद उस पीएचडी स्तर का नहीं पढ़ा है, मेरा काम इससे बन गया था, तो वही मैं आपको भी सलाह दे रहा हूं। और करंट अफेयर्स की बात करें तो वो मैं मानता हूं कि आपका रामबाण होना चाहिए। लाइक 4 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आए, 6 क्वेश्चन आए, सबके सब सही होने चाहिए। हाँ, एक क्वेश्चन की मैं आपको छूट दे सकता हूं कि एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन जितने भी आते हैं उसका 80% तक आपका सही होना ही चाहिए उसमें। और रीजनिंग और मैथ्स की मैंने आपको बात बताई, उसको स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है, रेगुलर 1-1 घंटा आपको अभ्यास करना ही है। देखिए अभी आप ये सोच रहे होंगे कि एग्जाम में थोड़ा अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, टल सकता है, ये सब उनके लिए है जो तैयारी नहीं कर रहे, मतलब कि ये आपके पास तो बेहतर अवसर है ना। अब आप थोड़ा ढीले मत पड़िए इस बीच में, जो एग्जाम के लिए बीच में टाइम मिलता है उसमें अपनी तैयारी को और मजबूत करिए ना। अभी 4-5 महीने, अगर आप अभी से भी अगर अभी तक आपने भले ही टाइम पास किया या फिर ऐसे ही पढ़ा, कुछ मन लगा के नहीं पढ़ा, लेकिन अभी भी आप सीरियसली तैयारी करते हैं, तो
60, 65, 70 तक पहुंचना उतना मुश्किल नहीं जितना आप सोच रहे हैं। बस वही बताया मैंने संतुलित तरीके से। हिंदी कैसे कवर करते हैं, अब देखिए हिंदी कैसे कवर करते हैं। क्या आपके पास कई रणनीतियां होंगी और खुद के नोट्स होंगे, या फिर आप लूसेंट से कवर करते हैं, या फिर किसी की यूट्यूब की प्लेलिस्ट, जैसे मैं अपना बताता हूं मैंने, क्योंकि लूसेंट से पढ़ना और किसी के समझाते हुए पढ़ने में अंतर यह है कि लूसेंट से आपको जो लिखा है वो खुद ही समझना है। आपको लूसेंट वाला समझाएगा नहीं कि ये, जैसे उसने वर्ण की परिभाषा दी तो ठीक है आपको समझ आ गया, नहीं वरना रट। लेकिन YouTube से अगर किसी से पढ़ते हो तो उसमें क्या फायदा होगा कि वो समझाएगा, हाँ भाई वर्ण ऐसे बनता है, अक्षर ये, शब्द ये, संधि ये, समास ये, तो उसमें आपको खुद दिमाग में जोर नहीं डालना कि यार समास कैसे, ये जो लिखा है क्या मैं डिकोड ही नहीं कर पा रहा हूं, वो डिकोड करके देगा। तो इसलिए मैंने YouTube की मदद से ही ये जो बेसिक्स वाली हिंदी होती है ये कवर की थी। तो अगर आपको जो सही लगता है, और मुझे आप कहेंगे कहां से, तो ये मैं कहता हूं आप इतनी अवेयरनेस तो रखनी चाहिए। आप एग्जाम के एक अभ्यर्थी हैं, हर चीज के लिए आप दूसरों को मत मांगिए भाई, हर चीज के लिए दूसरे की, अब आप कोई छोटी सी चीज होती है तो इंटरनेट की दुनिया में यही तो फायदा है, जो भी नहीं आता सीधे गूगल करिए, सीधे यूट्यूब पे जाइए, हर जगह आपको उसका समाधान मिल जाएगा। तो इतने प्लेलिस्ट हैं, विकल्प ये है कि 6-7 लोगों ने पढ़ाया होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सबका देख लीजिए। स्टार्टिंग में कह रहा हूं मैं, एक आधी 10-10 मिनट का, जिसका आपको अच्छा लगता है, जिसका फ्लो अच्छा लगता है, जिसकी भाषा अच्छी लगती है और जिसका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, उससे आप पढ़ सकते हैं। तो हिंदी को ऐसे कवर करना है। लेकिन क्या जो उसने कराया है, अपनी बात बताता हूं, जहां से मैंने कवर की थी उसको तैयार तो किया मैंने, लेकिन अब इंप्रूव किया भाई। जैसे मुझे लगा कि पर्यायवाची शब्द उसने केवल, अब वो तो पूरा पर्यायवाची की लिस्ट नहीं पढ़ाएगा, 8 से 10 ही कराया पर्यायवाची उसने, लेकिन पर्यायवाची और भी तो आ सकते हैं। भले एग्जाम में 2 ही नंबर का आएगा, 1 ही नंबर का आएगा पर्यायवाची, लेकिन फिर भी मैंने 2-3 A4 साइज के अलग से पर्यायवाची बनाए थे। कहां से? यूट्यूब से। पर्यायवाची शब्द डाला ऊपर, जितने भी कराए हैं, किसने 10 मिनट का, किसने 15 मिनट का, किसने 20 मिनट का रिवीजन। अब देखिए जिसने 10 मिनट का कराया है उसमें आग का उसने भी कराया है, जिसने 15 का कराया है आग उसने भी कराया है, तो रिवीजन भी हो रहा है मेरा साथ में और नए शब्द भी मेरे ऐड होते जा रहे हैं। पर्यायवाची तैयार करने का फायदा यह होता है कि आपकी जो डिक्शनरी है, मतलब कि जो शब्दावली है हिंदी की, वो मजबूत होते जाती है। आपके पास कहीं ऐसे नए शब्द आते हैं जो आपको बाद में कहीं ना कहीं काम आएंगे। इसलिए हर चीज को गहराई से तैयार करते हैं। समास तैयार किया तो समास तो चलो उतना उदाहरण हमें तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसमें कंसेप्ट समझ के हम क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ऐसे ही विलोम शब्द हो गए और समास बताया मैंने, उपसर्ग, प्रत्यय, ये जो भी आपको लगता है कि इनफ नहीं कराया उसने, वो अपना अलग से तैयार करना है। बाकी बेसिक्स आपने कवर किए। रचनाएं वाला भाग आजकल आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन रचनाओं का आजकल एक बेहद महत्वपूर्ण भाग, मतलब रोल हो गया है। अब आपको एक दायरे में करना है, मतलब जैसे अगर सिलेबस में जाइए, वहां पर उन्होंने कुछ रचनाकार 16, जिस टाइम पे मैं कर रहा था उस टाइम पे 16 दिए थे उन्होंने, अभी का मुझे नहीं पता है, आप खुद रिसर्च करना, क्योंकि अभी मेरा काम नहीं है उस पर रिसर्च करना, मैं आपको बता रहा हूं कि खुद रिसर्च करिए उस पर जाकर। सिलेबस है उस पर देखिए कौन कौन से रचनाकार डाले हैं उन्होंने, तुलसी, कबीर, ये सब तो होते ही हैं, तो बस कबीर की कुछ रचनाएं देख लीजिए, कुछ बोले तो 15-20 होनी चाहिए आपके पास। ऐसे ही 16 की करेंगे तो 16 की 15-20 करेंगे, आपके पास 150 के आसपास रचनाएं होंगी, वो रटनी होंगी। मैंने 400 से 500 रचनाएं रटी थी उस टाइम पे, केवल इस मकसद से कि मेरे को ग्रुप सी में सही करना है, ठीक है। तो हर कोई कर रहा है, अगर बेहतर नंबर पाने हैं, सिलेक्शन पाने में, बार बार कहता हूं कि ऐसा कैसे करेंगे, होता है भाई, सब करते हैं, तो आपको भी करना ही पड़ेगा ये। तो बेसिक्स आपने कवर किए, रचनाएं आपने कवर की। अब जो मैं डेली प्रैक्टिस सेट आपको दे रहा हूं उसको रोज लगाइए, हिंदी के क्वेश्चन भी लगाइए उसमें। अगर रोज लगा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि यार समास तो मैंने पढ़ लिया, फिर भी मैं समास में गलत क्यों कर रहा हूं भाई, मतलब कि रिवीजन नहीं किया है, मतलब कि मैं समझा नहीं, मतलब कि मैंने हवा में पढ़ा है खाली, यही तो है। तो आपको फिर उस पर गंभीरता से ध्यान देंगे कि भाई उसका मैं यही महत्व बताता हूं आपको बार बार कि लगाएंगे तो आपको अपनी असलियत पता चलेगी, आपकी स्थिति क्या है वो पता चलेगी। तो आपको ऐसे अभ्यास करना है। तो हिंदी का मैंने क्या बताया, बेसिक्स कवर किए, रचनाएं कवर की और पीवाईक्यूज हम लगाते जा रहे हैं। उसमें कितना है स्टैंडर्ड स्कोर आपका, 20 में से 15 स्कोर नेट स्कोर, नेट बोले तो आपके मतलब 15 में से 16, अगर 20 के 20 अटेम्प्ट करते हैं तो आपके 16 सही होने चाहिए, फिर 4 जो गलत किए हैं उसका 1 नंबर आपका कट जाएगा, तो 15 नेट आने चाहिए आपके, ठीक है। तो 15 यह स्कोर करना अनिवार्य। उत्तराखंड रामबाण होना चाहिए। उत्तराखंड में अगर आपको स्कोर नहीं करना है तो जीएस अगर आप इतनी खतरनाक बना सकते हैं अपनी तो बनाइए, वरना उत्तराखंड सबसे यहाँ स्कोरिंग एरिया उत्तराखंड ही है, चाहे कितना ही खोद के निकाले कोई, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि उत्तराखंड ही आपका स्कोरिंग एरिया होना चाहिए। मतलब आप कहोगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपका क्या मजबूत है तो आपको उत्तराखंड ही होना चाहिए, ठीक है। एज ए ग्रुप सी अभ्यर्थी के रूप में बता रहा हूं, ठीक है। बाकी आप यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपकी जीएस भी अच्छी होगी, तो आप वहां भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन यहाँ उत्तराखंड के लिए जो बेसिक सोर्सेज है, क्या क्या, परीक्षावाणी है और बीएसपी, बस। उसके बाद और पढ़े कुछ नहीं। कोई क्वेश्चन उसमें से आ रहा है, दूसरी किताब में से आ रहा है, उसको कवर करना नहीं, वो क्वेश्चन ही छोड़ देना है हमें सारे के सारे सही नहीं करते। अब इन दो पे कमांड कैसे करें? पहली बात, खुद ही पढ़ने की आदत है, किसी के नोट्स पर रिलेवेंट नहीं न रहे। मैंने खुद जैसे यूट्यूब पर पढ़ाया है कुछ उत्तराखंड,
तो क्या वो इनफ है? नहीं भाई, वो मैंने केवल लास्ट टाइम रिवीजन के लिए या फिर ऐसे कि जो सब पढ़ के बैठे हैं केवल खाली, जैसे मैं खुद जब पीसीएस का मेंस देने जा रहा था तो मैंने एक ऐसे ही वो नोट्स ऐसे खुद स्क्रॉल किए थे अपने याद करने के, मुझे याद था पहले से, लेकिन उस मतलब जो लास्ट टाइम का नहीं कहते हम कि उतनी बड़ी किताब तो पढ़ो भाई, वही पढ़ लेता हूं, तो वो मैंने किया था। तो वो कब किया था? जब मैंने बीएससी की और ये सब किताबें 20-25 बार पढ़ चुकी है, सब कंसेप्ट दिमाग मतलब जो भी कहानी थी वो सब याद है, और केवल फैक्ट याद कर रहे हैं, मतलब फैक्ट रिकॉल कर रहे हैं, उस मकसद से है। तो आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी है स्वयं, स्टैंडर्ड किताब। अगर आप हर चीज के लिए नोट्स भाई नहीं, नोट्स नहीं, कतई नहीं, किसी ने भी ऐसे होलिस्टिकली नोट्स बनाता ही नहीं है। नोट्स मतलब कि सार, उसका पूरा सार। कहानी आपको पता नहीं है तो सार कैसे समझ आ जाएगा भाई? नहीं आएगा। तो किताब पढ़ने की आदत डालिए। हर किताब, अगर आप कहोगे कि मैं परीक्षा वाली पढ़ूं या पीएससी पढ़ूं, अगर आपके पास कम समय है तो फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि दोनों मत पढ़िए। अगर नहीं है समय तो चलो एक ही पढ़िए, वो है बीएससी की पढ़िए। अगर आप बीएससी को ढंग से पढ़ते हैं तो परीक्षा वाणी की अधिकांश मतलब 90% चीजें उसमें समाहित है, 10% कुछ कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए। अगर समय है तो फिर तो दोनों को पढ़िए भाई, क्योंकि परीक्षा वाणी में हमें थोड़ी पैराग्राफ वाइज में कहानी के स्वरूप में थोड़ा सेंटेंस वाक्य के रूप में हमें चीजें मिलती हैं जो वहां नहीं मिलती है। अगर आप वहां केवल फैक्ट ही फैक्ट आएंगे आपके पास, ऐसे मारेंगे वो फैक्ट, और आपको लेने पड़ेंगे, वो जख्म लेने पड़ेंगे, जख्मी होना पड़ता है सबसे पहले उस किताब को पढ़ने के लिए। मैं कितना जब पहली बार पढ़ा तो मुझे कई चीजें समझ, मतलब कई क्या कुछ ही समझ नहीं आया, मतलब कि कई चीजें सेम आ रही हैं, मतलब 4 से 5 नाम एक ही जैसे, केवल आ का अंतर है उसमें, ठीक है। ऐसे भी कुछ शब्द पढ़े थे मैंने उसमें, तो पहली बार में ऐसा होगा। मैं लिटरली बता रहा हूं, जब मैंने 6 या 7 बार पीएससी पढ़ी थी उसके बाद मुझे चीजें याद होना कुछ शुरू हुई। 6 या 7 रीडिंग तक मुझे कुछ भी हवा नहीं लगती थी ये क्या है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ रहा था, कोशिश कर रहा था कि उसको, मतलब वो जो टर्म होते हैं ना, शब्द होते, उनको अपने दिमाग में डालने की कोशिश। हाँ भाई, त्र्यंबकेश्वर टाइप का कोई वर्ड है तो हाँ मेरे दिमाग में चला गया, वो है, कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं, बस वर्ड चला गया, तो बाद में रटने में आसानी होगी। अगर आप वर्ड से फैमिलियर हैं तो रटने में याद करने में हमें आसानी होगी। तो क्या तरीका है? कोई तरीका नहीं, कोई रामबाण तरीका आपको कुछ नहीं बताएगा, कोई शॉर्टकट है ही नहीं। मैं लिटरली बता रहा हूं आपको सत्य बात कि आपको वो किताब पढ़नी ही पड़ेगी यहाँ सफल होने के लिए। अब अगर आपका सिलेक्शन 62 नंबर, 60 नंबर या फिर 63 नंबर, 59 नंबर ऐसे में हो जाता है तो आप हो सकता है कि परीक्षा वाणी से भी टैकल कर सकें। लेकिन क्या आप इस अनसर्टेनिटी के भरोसे जाएंगे एग्जाम में? एग्जाम में तो आप इसी भरोसे जाएंगे ना कि हाँ भाई मैंने फुल प्रूफ तैयारी कर रखी है। तो अपने सोर्स से अपनी तैयारी का अपना दायरा भी बढ़ाना पड़ेगा आपको, बार बार मैंने बताई गई थी। तो ठीक है, उत्तराखंड की मैंने बात की, आपको इन दो में या दोनों पढ़िए या फिर अगर एक ही पढ़िए तो पीएचडी की पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर करंट की बात आती है, उत्तराखंड का करंट अफेयर्स आजकल बहुत ज्यादा उठा है, तो वो कहां से तैयार करें भाई? उसके लिए भी सबसे बढ़िया सोर्सेज ये हैं कि टेलीग्राम पर जाइए, उत्तराखंड से संबंधित ग्रुप्स को ज्वाइन करिए। उत्तराखंड से जो भी ग्रुप्स है, उत्तराखंड जैसे बहुत सारे ग्रुप जो उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड की न्यूज़पेपर्स की कटिंग भेजते हैं। क्या भेजते हैं? न्यूज़पेपर्स की कटिंग भेजते हैं। यानी उत्तराखंड का जो न्यूज़पेपर आता होगा कि देहरादून में ये खुला, रुड़की में ये हुआ, वो कटिंग्स के नोट्स बना रहे हैं खुद, कि लाइक दैट कि यहाँ मुख्य न्यायाधीश ये बन गए हैं या फिर यहाँ ये स्थापित हुआ, कचरा बैंक यहाँ बना, वो सब न्यूज़पेपर्स में दिया जाता है। तो उस न्यूज़पेपर्स के जो एग्जाम रिलेवेंट चीजें हैं उनके बनानी है, उनमें वो चीजें नहीं बनानी है कि आज पुष्कर धामी जी यहाँ गए, पिथौरागढ़ आए, ये सब है, ये नहीं बनाना। पॉलिटिकल चीज नहीं बनानी है, जो फैक्चुअल चीज है उसके नोट्स बनाने हैं। और ये इतने बेहतर नोट्स होते हैं ना, ये जब खुद बनाओगे आप न्यूज़पेपर से कटिंग करके, तो इसके बाद कुछ बचता ही नहीं। आप अगर किसी का कंपाइलेशन पढ़ते हैं तो उसमें हो सकता है कि वो अपने नजरिए से वो नोट्स बना रहा है, उसको लगता है कि ये चीज काम की नहीं है तो वो छोड़ देगा, लेकिन हो सकता है आपके नजरिए से वो काम की चीज हो, एग्जाम के नजरिए से काम की चीज हो। तो न्यूज़पेपर्स की कटिंग के नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। अगर आप आगे एग्जाम देते रहना चाहते हैं, आगे कितने एग्जाम आ रहे हैं आप सभी तो देखेंगे ना, लोअर पीसीएस का है, अपर पीसीएस का है, फॉरेस्ट गार्ड आएगा और भी भर्तियां आने वाली है, तो सब में काम आना ही, तो भाई क्यों ना एक बार तैयार करें ढंग से सब चीजें। तो आपको न्यूज़पेपर्स की कटिंग के नोट्स बनाने हैं और उत्तराखंड में ये बुक कवर करना है। उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद बचते हैं पीवाईक्यू पे। लगाइए पीवाईक्यू। आपने चंद्रवंश के क्वेश्चन, अगर आपने पीवाईक्यू लगाया उसमें चंद्रवंश का क्वेश्चन था, आपसे गलत हो गया, यानी कि आपने रिवीजन ढंग से नहीं किया है, ढंग से नहीं पढ़ा है, आपको पता चल गया, आपकी कमी पता चल गई ना आपकी कमी, फिर से जाइए चंद्रवंश रिवाइज करिए। कितना बढ़िया तरीका है, सॉलिड तरीका है। आप पढ़ेंगे पहले, फिर उसी का टेस्ट देंगे, वो टेस्ट जो एग्जाम में आने वाला है, ऐसा ही टेस्ट, ये नहीं कि मार्केट में कुछ भी उठा के। यानी 4 क्वेश्चन तो उसमें यही होते हैं कि पहला चंद्रवंश शासक कौन था? सोमचंद। चंद्रवंश की स्थापना किसने की? सोमचंद। राजपूत की स्थापना किसने? सोमचंद। ऐसे क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस सेट्स में। यानी ये कोई क्वेश्चन है भाई नहीं, एक क्वेश्चन था इसमें से, हाँ भाई सोमचंद से एक क्वेश्चन बनाओ, 4 क्वेश्चन सोमचंद से बना रहे हो तो फिर क्या रिवीजन हो रहा है हमारा? क्या आप समझते हैं? अगर नए भी हैं, फ्रेशर्स भी हैं, तो सही समय पर सही गाइडेंस लीजिए, उचित दिशा लीजिए। ऐसे ही अगर नए हैं करके हर चीज ऐसे कापेंगे, मतलब कि क्या मेरा क्या होगा, तो फिर तो आपके 2-3 साल यही बर्बाद होने वाले हैं, तब आपको थोड़ी बहुत समझ आएगी। इसलिए बेहतर है कि समय पर ही अगर समझ आए तो आप जल्दी सफलता को प्राप्त कर रहे हैं।
उत्तराखंड का हमने देखा क्या क्या है भाई, करंट, बुक्स, बेसिक और पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। उसके बाद जीएस की मैंने बात की, जीएस में भी हमारा 20 नंबर का तैयार हो चुका है। जो जीएस है, यानी जीएस बोले तो जो हमारी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की है, इससे 23 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 23 या 24 क्वेश्चन आते हैं, कभी 25-26 भी आ जाते हैं, अगर आपका वहां उसमें कम कर दे, लाइक दैट करंट अफेयर्स कम आ जाए, ये सब कम आ जाए। लेकिन फिर भी रीजनिंग और मैथ्स आपको तैयार करनी है। कंप्यूटर पे जो टेलीग्राम में मैंने नोट्स डाले हैं उनको कवर करके, अगर आपको कम लगता है तो हाँ भाई आप खुद पढ़ सकते हैं उसके बाद, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि उतना ही करके, नहीं भी बन रहे 4 में से 0 भी क्वेश्चन बन रहे तो मैं खुश था, मतलब कि हाँ भाई मैंने 2 पन्ने पढ़े थे, नहीं बने प्रॉफिट, मतलब कि जो कॉस्ट ऑफ बेनिफिट होता है मेरा कितना कम था, 2 ही पन्ने पढ़े, अगर उसमें से 2 बन गए तो मेरे को फायदा हो गया। अब लेकिन मैंने 2 क्वेश्चन सही करने के लिए 25-50 पन्ने पढ़े हैं, तो मेरा उसको याद करने में मैंने कितनी दूसरी चीजें छोड़ी, तो कॉस्ट ऑफ बेनिफिट भी देखना है। लाइक दैट कि वर्ल्ड हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आता है तो उसको नहीं करना है भाई, उस वर्ल्ड हिस्ट्री के एक क्वेश्चन को करने के लिए जो आप 8-10 मतलब घंटे की कोई वीडियो देखते हैं या फिर 50-100 पन्ने पढ़ते हैं, तो उससे अच्छा उत्तराखंड को रिवीजन कर लेंगे तो 2-3 क्वेश्चन ज्यादा बन जाएंगे आपके। तो कॉस्ट ऑफ बेनिफिट भी हम देखें। अब आती है जीएस की बारी। अब जीएस देखिए आपको लग रहा है केवल 23-24 नंबर की आने वाली है, लेकिन यही सबसे निर्णायक सिद्ध हो रही है एग्जाम्स में, जो भी क्योंकि उत्तराखंड में लगभग सबकी कमांड होती है यहाँ, लेकिन मेन जो कॉज है, मेन जो कारण है सिलेक्शन होने का वो जीएस ही है। तो इसको इस नजरिए से मत पढ़िएगा कि केवल 23 नंबर की आ रही है और मैं लूसेंट से इसको हवा पढ़ लूं और वहां एग्जाम में सब सही हो जाएगा, कतई नहीं होगा। वहां जीएस बहुत अच्छी लेवल की आई है। इसको कैसे कमांड, इसकी पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहले पेपर देखिए पुराना, मॉक टेस्ट मत देखिए, पेपर देखिए कि हाँ भाई आर्टिकल से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या सीधे आर्टिकल पूछा आजकल आर्टिकल भी पूछता है, लेकिन आर्टिकल के भीतर क्या है वो सब भी पूछता है, विस्तार से पूछता है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन कैसे होता है, 4 विकल्प देखा होगा, राज्यसभा, लोकसभा, कितना बहुमत, क्या ये वो सब पूछ रहा है उसमें। तो विस्तार से कवर करना है तो ढंग से कवर कर, मतलब अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ऐसे शॉर्टकट से तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं या फिर रट सकते हैं, जो समझा जा सकता है उसको भी रट सकते हैं बिना समझे, तो वो आपके लिए लूसेंट बेहतर ही है। लूसेंट तो कवर करनी है ग्रुप्स के एग्जाम्स के नजरिए से, लेकिन लूसेंट से काम आजकल कम बन रहा है, मैं ऐसा देख रहा हूं, आप भी एनालाइज करेंगे ऐसा पीवाईक्यूज को देखकर। तो अपना जितना हाथ में पीवाईक्यू, सबसे पहले लूसेंट को कवर करना है। अब लूसेंट आपको इतनी बड़ी लगेगी, उतनी करनी नहीं है भाई, उसमें इतना भाग तो साइंस और टेक का है, बाद में कुछ उत्तराखंड भारत में प्रथम वाली चीजें हैं वो सब छोड़नी है, और पीछे ही बहुत सारी अनरिलेवेंट चीजें हैं उसमें, फिल्टर करके पढ़ना है उसमें। फिल्टर कैसे करेंगे? अगर आपको जैसे कि हिस्ट्री में भी देखिए, उसमें बहुत सारी चीजें अनरिलेवेंट है, मुझे टॉपिक्स ध्यान नहीं आ रहे, लेकिन अगर आप सेलेक्टिव वे में पढ़ते हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण, जैसे हिस्ट्री में प्राचीन हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है, मिडाइवल भी है, आधुनिक में आप कई चीजें छोड़ सकते हैं उसमें, जैसे कि अंग्रेजों ने सबसे पहले कितने सम्मेलन हुए, ये सब चीजें हैं उसमें, वो सब चीजें आपसे कम पूछ जाए तो उनको कैसे समझ आएगा ये, जब आप पीवाईक्यूज कवर करेंगे कि हाँ भाई इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आ ही रहे पिछले 4-5 एग्जाम्स में, तो नहीं, इसको करना है लेकिन बाद में करना है जब मेरी अन्य चीजें कवर हो जाए तब। और ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी वो सब चीजें उसमें हैं, लेकिन इकोनॉमी मैं मानता हूं उसमें उतनी पर्याप्त नहीं है, तो इकोनॉमी के लिए आप कोई यूट्यूब से मदद ले सकते हैं। आप सबसे अच्छा यही है ना कि आप जो भी आपके पढ़ने वाले सोर्सेज है, लूसेंट है या स्टैंडर्ड किताब है, उसको खोलिए, पहली बार पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब से कई टीचर्स ने पढ़ा रखा है, उसके साथ पढ़िए और उसी के साथ किताबें भी पढ़िए, हाईलाइट करिए, उसी को समझिए। मैं सबको यही सजेस्ट करता हूं, आपको भी यही कर रहा हूं, ठीक है। तो जीएस में इस तरीके से कर रहे हैं, बाकी करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हैं कि भले आप इस एग्जाम में काम नहीं आएगा, तो क्या आप पुलिस के बाद एग्जाम देना ही छोड़ देंगे? क्या नहीं छोड़ेंगे ना, अन्य एग्जाम तो देंगे ही, तो उनके लिए भी तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और सिलेबस सबका सेम ही है लगभग, तो करंट अफेयर्स तैयार करते चाहिए। क्या पता 2 क्वेश्चन बनते, क्या पता 3 क्वेश्चन बनते, ये 2-3 क्वेश्चन ही आपको सेलेक्ट करवा दें, तो हर चीज को टच करते हुए हमें जाना है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स कैसे तैयार करेंगे? वही मेरी जो रणनीति थी, यूट्यूब से कवर करता था, मंथली करंट अफेयर्स कवर करता था, नोट डाउन नहीं करता था, यूट्यूब पे जो वीडियो थी करंट अफेयर्स की डाउनलोड कर लेता था, रोज शाम को 2x स्पीड पे उसको सुनता जब तक, और वो ऐसे रट गए थे मुझे कि मैं करंट अफेयर्स के बहुत कम मेरे क्वेश्चन गलत होते हैं, उनमें से हम अब कोई बाहर से आके जो मैंने उसमें पढ़ा ही नहीं, वो तो गलत होनी ही है भाई, क्योंकि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हॉलिस्टिक वे में हमें पढ़ना है, रिवीजन, और पहली बात बहुत सीरियस होकर पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि कई लोग 2-3 साल पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई, लेकिन आउटपुट भी तो निकले, कुछ पता भी तो चले, हाँ भाई पढ़ रहे हैं तो कुछ उसका आ रहा है, हमें इनपुट मिल रहा है, हमें स्कोर इंप्रूव होना चाहिए। तभी अभी 40 था, फिर 40 है, फिर 40 है, फिर घट जो रहा है, तो फिर क्या ही मतलब, आप एनालाइज नहीं कर रहे हो भाई, केवल पढ़ रहे हो गधे की तरह, ऐसा नहीं करना। हमें एनालाइज करना, खुद को आकलित भी करते रहना है बीच बीच में, और कैसे सब तरीका आपको पता है। बाकी रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट बोलते तो पीवाईक्यूज लगाइए, ओएमआर भी लगाइए, और अभ्यास करते रहिए। 4-5 महीने बहुत है, बढ़िया से एग्जाम निकल जाए, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, कल से नई वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।